नमस्कार साथियों, केपी कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज हम बीए थर्ड सेमेस्टर हिंदी साहित्य का एक पाठ है मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखा गया केकेयी अनुताप। तो केकेयी अनुताप कविता को अपन पढ़ेंगे। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म 1886 ईस्वी में 1886 ईस्वी में चीरगांव झांसी में इनका जन्म हुआ। तो इनका जन्म 1886 ईस्वी में चीरगांव झांसी में जन्म हुआ। मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के प्रमुख कवि है। द्विवेदी युग के प्रमुख कवि 1886 ईस्वी में चीरगांव झांसी में जन्म हुआ। इनकी रचनाओं में इनकी पहली रचना है रंग में भंग। इनकी जो रचनाएं हैं, पहली रचना रंग में भंग 1909 में लिखी गई थी। फिर रंग में भंग के बाद रंग में भंग भारत भारती को 1912 ईस्वी में लिखा गया था। यानी गुप्त जी की, मैथिली शरण गुप्त की जो प्रारंभिक जो कविता है, वे एक कलकत्ता से प्रकाशित होने वाली जो पत्रिका है वेश्योपकारक पत्रिका में इनकी प्रारंभिक जो कविता है वह प्रकाशित होती थी। भारत भारती एक राष्ट्रीय भावनाओं से भरी हुई कृति है। यानी भारत भारती सन 1912 ईस्वी में लिखी गई ये राष्ट्रीय भावनाओं से भरी हुई कविता है। और इसी भारत भारती के आधार पर मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि कहा गया है। तो भारत भारती कविता के आधार पर ही भारत भारती जो 1912 में लिखी गई थी, तो इसी भारत भारती के आधार पर इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई। तो मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि सर्वप्रथम गांधी ने कहा था। महात्मा गांधी ने गुप्त को राष्ट्र कवि कहा। रंग में भंग, भारत भारती, उसके बाद जनकार, पंचवटी, साकेत जो महाकाव्य है वह 1930 में लिखा गया। 31 में साकेत महाकाव्य 1931 में लिखा गया। साकेत एक राम भक्ति पर आधारित रामचरितमानस के बाद दूसरा सबसे बड़ा महाकाव्य है। साकेत के बाद यशोधरा 1932 में लिखा गया। 1932 में लिखा गया। और ये खंड काव्य है विष्णुप्रिया 1997 में लिखा गया। तो ये जयशंकर मैथिली शरण गुप्त की काव्य रचनाएं हैं, जिसमें रंग में भंग, भारत भारती, साकेत, पंचवटी, जनकार, यशोधरा, विष्णुप्रिया। साकेत महाकाव्य 1931 में लिखा गया। साकेत महाकाव्य में 12 स्वर्ग है। कितने स्वर्ग है? 12 स्वर्ग। इन 12 स्वर्ग में जो 8वां स्वर्ग है, 8वां स्वर्ग 12 स्वर्गों में 8वां स्वर्ग है वह केकेयी अनुताप,
जो कविता 8वें स्वर्ग से संकलित है। जो केके अनुताप कविता है वे साकेत महाकाव्य के 8वें स्वर्ग से संकलित है। केके अनुताप का मतलब होता है दुख, अनुताप दुख। तो राम को वनवास के पश्चात जो केके की वजह से ही राम को वनवास मिला था, तो जैसे भरत को दुख होता है तो भरत को देखकर केके को भी दुख होता है। तो इसमें केके की अनुताप जो साकेत महाकाव्य के 8वें स्वर्ग से संकलित है, जिसमें भरत, राम और केके का संवाद है। केके अनुताप कविता तदंतर बैठी। अब जैसे भरत के साथ केके भी जाती है, भरत है वो राम को लेने जाते हैं वनवास से वापस कि आप अयोध्या चलिए। तो भरत के साथ साथ में केके भी जाती है और वहां चित्रकूट में जाकर देखती है केके और भरत देखते कि तदंतर बैठी। तदंतर का मतलब होता है बाद में, बाद में तदंतर बैठी सभा उटज के आगे, उटज कुटिया। तदंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले वितान के तले दीप बहु जागे। नीले वितान के तले, वितान यानी आसमान, नीले रंग के वितान के तले, उसके नीचे तले यानी तल में, तो नीले वितान के तले दीप बहु जागे, यानी उस भगवान जो राम है उस चित्रकूट में एक कुटिया के आगे जो एक सभा को संबोधित कर रहे होते हैं, तो उस नीले आसमान के नीचे वह सभा ऐसे लग रही है कि बहुत सारे जो दीपक है वह जगमगा रहे हैं। टकटकी, टकटकी नहीं एक टक देखना, टकटकी लगाए नयन सूरों के तेवे, सूरो यानी देवता, देवता। तो टकटकी लगाकर नयन वह सूरों के तेवे यानी देवता भी उस आसमान से नीले वितान के तल पर उस सभा को देख रहे थे। परिणामोत्सुक उन बयातुरों के तेवे, परिणामोत्सुक यानी गुण संधि का उदाहरण है परिमाण धन उत्सुक, यानी जो देवता टकटकी लगाकर उन्हें देख रहे थे, यानी राम, केके और उस सभा को, और वह सभा ऐसे लग रही थी जैसे नीले वितान के नीचे है जो दीप जगमगा रहे हैं। और उस परिणाम से उत्सुक होकर देवता भी बहिष से आतुर थे। कौन सा परिणाम, यानी परिणाम जैसे ही भरत है वह वापस चित्रकूट उन्हें राम को लेने के लिए वनवास से अयोध्या ले जाने के लिए आते हैं, तो इस परिणाम को जानने के लिए देवता भी बहिष से आतुर थे कि क्या राम वापस अयोध्या जाएंगे। उत्पुल करोंदी कुंज वायु र कर करती थी सबको पुलक पुन मह मग कर, वह चंद्रलोक था का चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर निर्निधि जैसी। तो उस जैसे ही चित्रकूट में उस कुटिया के आगे सभा को संबोधित कर रहे थे, तो उत्पुल करोंदी कुंज, कुंज नहीं लता, तो उस लता जो करोंद के जो उपवन से जो लता है, उस लता से जो वायु आ रही थी, बगीचे से उपवन से जो वायु रह रहकर आ रही थी, करते थे सबको पुलक पूर्ण मह मग कर। तो करोंद की जो उस उपवन से जो सुगंध आ रही थी, उस सुगंध से जो वह सभा है वह क्या हो रही थी, पुलक पूर्ण मह मग कर, उस सुगंध से वह सभा महक रही थी। वह चंद्रलोक था, वह सभा कैसे लग रही थी, जैसे कोई चंद्रलोक था, वह चांदनी वैसे, यानी लोक में जिस तरह से चांदनी होती है, उजाला होता है, उसी भांति वह चंद्रलोक के समान वह सभा है, वह सुशोभित हो रही थी, दिखाई दे रही थी। प्रभु बोली, और ऐसे सभा को संबोधित करते हुए प्रभु गणिकन राम बोले गिरा, गिरा का मतलब होता है वाणी, गिरा वाणी। तो प्रभु बोले गिरा वाणी गंभीर निर्निधि जैसी। अब कैसे बोले, गंभीर वाणी में जैसे समुद्र, शांत समुद्र के समान, नीर यानी समुद्र, जल के लिए नीर जल,
लेकिन यहाँ पे निधि, जल का जो निधि यानी खजाना, तो समुद्र कहेंगे। नीर निधि किसके लिए आया है? समुद्र के लिए। पूरा शब्द है नीर निधि, समुद्र। तो भगवान राम है गिरा यानी वाणी, गंभीर वाणी में बोले, नीर निधि जैसी यानी समुद्र के समान गंभीर शांत वाणी में वे बोले। हे भरतभद्र, अब कहो अभिषिक्त अपना, सब सजग हो गए, भंग हुआ जो सपना। भंग शब्द भंग हुआ जो सपना। हे आर्य, रहा क्या भरत अभिषिक्त अब भी, मिल गया अकंटक राज्य उसे तब जब तब भी। तो जैसे राम ने भरत को देखा तो कहा, हे भरत भद्र यानी हे श्रेष्ठ भ्राता, हे श्रेष्ठ भ्राता, हे श्रेष्ठ भाई, अब कहो, अब आप कहिए कि आपकी अभिषिक्त इच्छा क्या रही है। अभिषिक्त कह सकते हो मूल इच्छा। मूल इच्छा। तो अब आपकी अभिषिक्त इच्छा क्या रही है? क्योंकि भरत को उन्होंने अयोध्या का शासन दे दिया था, इसीलिए जैसे ही वह भरत को देखते हैं राम, तो कहते हैं कि हे श्रेष्ठ भ्राता, अब कहिए आपकी जो अभिषिक्त इच्छा है वह क्या रही है। सब सजग हो गए। जैसे राम ने कहा भरत को कि आपकी अब मूल इच्छा क्या है, तो ये कहकर सारी जो सभा में बैठे हुए थे सब वह सजग हो गए, सावधान हो गए। भंग हुआ जो सपना, जैसे ही जिस तरह से सपना भंग हो जाता है नींद से, उसी भांति राम ने कहा कि हे श्रेष्ठ भ्राता, अब आपकी अभिषिक्त इच्छा क्या है। इतना कह के ही वह सभा है वह एकदम सजग हो गई, सावधान हो गई, जैसे कोई सपना भंग हुआ। हे आर्य, भरत के लिए, हे आर्य, रहा क्या, भरत कह रहा है राम को कि हे आर्य, रहा क्या भरत अभिषिक्त अब भी, कि हे भरत अब तुम्हारी अभिषिक्त इच्छा क्या है। राम कह रहे कि हे आर्य, रहा क्या भरत अभिषिक्त अब भी, मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी। यानी भरत को अब अकंटक यानी कांटों रहित अयोध्या का जो सिंहासन मिला, अयोध्या का जो राज्य मिला है, अब तुम्हारा यानी भरत के लिए वो एक अकंटक राज्य था, तो अकंटक राज्य उसे जब मिला, तो अब तुम्हारी अभिषिक्त इच्छा क्या है। पाया तुमने तरु तले अरण्य, अरण्य जंगल, पाया तुमने तरु तले अरण्य बसेरा, रह गया अभिषिक्त शेष तदपि क्या मेरा, तनु तड़प तड़प कर तप्त ताप ने त्यागा, क्या रहा अभिषिक्त और तथापि अभागा। अब यहाँ पे भरत कह रहे हैं कि पाया तुमने तरु तले अरण्य बसेरा। हे श्रेष्ठ भ्राता, राम को कह रहे भरत कि आपने तो क्या है, तरु यानी जंगल, वृक्ष, सॉरी तरु यानी वृक्ष, तो वृक्ष के तले यानी पेड़ों के नीचे अरण्य बसेरा यानी जंगल को ही अपना निवास स्थान बनाया है। रह गया अभिषिक्त शेष तदपि क्या मेरा, अब इससे बड़ी आपने स्वयं ने वनवास को ग्रहण किया है, आपने जंगल को ही अपना निवास स्थान बनाया है, और मुझे अयोध्या का निष्कंटक अकंटक जो राज्य मिला है, इससे बड़ी मेरी अभिषिक्त इच्छा क्या हो सकती है। तनु तड़प तड़प कर यानी पुत्र के वियोग में, तनु यानी पुत्र, तो तनु तड़प तड़प कर तब ताप ने, ताप यानी पिता, पिता ने क्या किया, त्यागा, अपने प्राण है पुत्र के वियोग में तड़प कर पिता ने अपने प्राण को क्या कर दिया, त्याग दिया। क्या रहा अभिषिक्त और तथापि अभागा, अब इससे बड़ी मेरी इच्छा क्या हो सकती है। और आप पुत्र के वियोग में पिता ने तड़प कर अपने प्राण दे दिए, तो वे स्वयं भरत है अपने को अभागा बताते। हाँ, इसी अयस के हेतु जनन था मेरा, यानी इसी अयस, ये अयस जो मैं सह रहा हूं, इसी के योग्य जो मेरा जन्म हुआ था, जो मैंने पिता को पुत्र के वियोग में यानी राम के जाने के बाद पुत्र के वियोग में राजा दशरथ ने अपने प्राण तड़प कर त्याग दिए, और वह वही से भी विछो हो गया भरत,
भरत का। तो हाँ, इसी अयश के हेतु जन्म था मेरा, इसी अपयश को सहन करने के लिए, देखने के लिए मेरा जन्म हुआ था। निज जननी ही के हाथ आनंद था मेरा। अब निज जननी, जननी माता के तो मेरी माँ के हाथों ही मेरा हनन, हनन यानी मृत्यु, तो माँ के हाथों ही मेरी जो मृत्यु थी, यानी मैं जीते जी अब है मृत के समान हूं। तो निज जननी, निज जननी अपनी, मेरी माता के हाथों ही हनन था मेरा। अब कौन अभिषिक्त और आर्य वह जिसका, अब मेरी क्या अभिषिक्त इच्छा रह सकती है। संसार नष्ट है, भ्रष्ट हुआ घर जिसका। तो ऐसा व्यक्ति जिसका घर नष्ट हो जाता है, उसके लिए समस्त संसार नष्ट होने के समान है। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुंह फेरा, हे आर्य बता दो तुम्ही अभिषिक्त मेरा। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर सींचा, रोदन जल से सविनाद उन्हें फिर सींचा। तो हाँ, इसी अयश को, इसी अयश के हेतु जन्म था मेरा, यानी मेरा जो जन्म हुआ है वह इस अयश को सहन करने के लिए हुआ है। ये तो भावार्थ हो गया। नीचे वाले पद का देखना है, मुझसे मैंने आज स्वयं मुंह फेरा। तो आज यानी मुझे स्वयं से ही इतनी घृणा हो गई है कि मैं अपने आप को ही स्वयं से मुंह फेर रहा हूं। भरत कह रहा है, हे आर्य बता दो तुम्हें अभिषिक्त मेरा। हे राम आप ही बता दो, इससे बड़ी मेरी अभिषिक्त इच्छा क्या रह सकती है कि आपने स्वयं ने मुझे अयोध्या का शासन दिया है। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर सींचा। इस तरह से भरत को यानी दुख प्रकट करते हुए देखकर प्रभु राम ने भाई को पकड़कर हृदय की ओर अपनी ओर खींच लिया और रोदन जल से सविनाद उन्हें फिर सींचा। तो अपनी और हृदय गले से लगाकर वे उन्हें भरत को गले से लगाया। तो रोदन जल, रोते हुए, सविनाद उन्हें फिर सींचा, यानी अपने गले लगाया। प्रसन्न होकर रोदन, उसके आशय की थाई मिलेगी किसको, थाई, तो उसके आशय की थाई मिलेगी किसको, जन कर जननी ही जान न पाई जिसको। यानी मुझे तो जिस माता ने मुझे जन्म दिया है, जन्म देकर भी मेरी माँ है कि जो मुझे स्वयं को नहीं जान पाई। जननी यानी माँ के लिए, जननी माँ। यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। हे व्रत, अगर ये सच है तो आप वापस घर की ओर लौट चलिए। छोके सब सुनकर अटल केके स्वर को। तो इस तरह से केके ने जैसे कहा कि भाई ये सच है, तो हे भरत, हे राम, आप वापस अयोध्या चलिए। तो ये सब कहकर सारी सभा चौकन्नी हो गई, चौपटी। चौके सब सुनकर अटल केके स्वर को, अटल जिसको नहीं टाला जा सके, केके के ऐसे स्वर को सुनकर सारी सभाएं वह चौकुटी सावधान हुई। सबने रानी की ओर अचानक देखा, रानी की सबने रानी की ओर अचानक देखा। वेदव्य तुषारावृता यथा विदु लेखा। अब ऐसे लग रहा है जैसे वेदव्य वह विधवा है, जो कैसे लग रही है, तुषारावृता, तुषार यानी बर्फ से ढकी हुई, आवृत ढका हुआ, तुषार हिम, बर्फ से ढकी हुई। ऐसे लग रहा है जैसे वह हिम से ढकी हुई, यथा विदु लेखा, जैसे विदु यानी चंद्रमा के लिए। तो ऐसे लग रहा है जैसे वह बर्फ से ढकी हुई चंद्रमा की किरणों की भांति, विदु लेखा, चंद्रमा, विदु किसके लिए, चंद्रमा के लिए। तो वह विधवा ऐसे लग रही है जैसे सफेद रंग की साड़ी पहनी हुई है उसने, तो केके, तो जैसे बर्फ की चादर से ढकी हुई चंद्रमा की भांति वह दिखाई दे रही है और बैठी थी अचल, अचल यानी स्थिर होकर। अचल किसको कहेंगे, अचल जो नहीं चलता है, नहीं, जैसे कह सकते आप अचल यानी स्थिर है वह, और अचल पर्वत के लिए भी है। तो वह जो बर्फ की चादर के समान यानी सफेद साड़ी से ढकी हुई चंद्रमा की किरणों की भांति बैठी थी अचल यानी स्थिर होकर, तथापि असंख्य तरंगा,
जैसे ऐसे लग रहा था असंख्य आसमान में जैसे असंख्य तरंगा, इनके असंख्य तरंगे मन के भाव उठ रहे थे। वह सिंही यानी शेरनी के समान गर्जना करने वाली वह सिंह अब थी यहाँ गोमुखी गंगा। तो केके जो है एक शेरनी के समान गर्जना करने वाली आज वह गोमुखी की गंगा के जल की भांति शांत थी। तो यहाँ पे केके भरत और राम का संवाद है, जिसमें राम के वनवास के बाद में भरत और केके उन्हें वापस अयोध्या ले जाने के लिए चित्रकूट पहुंचते और चित्रकूट के बाद जो सभा को संबोधित किया है उसी का इसमें चित्रण हुआ है। तो हाँ जनकर भी मैंने भरत को जाना, हाँ जनकर भी केके कह रही है, हाँ जनकर भी मैंने न भरत को जाना तो जिस पुत्र को जन्म दिया उसे जन्म देते ही उसने भरत को नहीं पहचाना। सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना, यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया। ये सब सुन ले तुमने स्वयं अभी ये जाना, अगर ये सच है तो हे राम हे भैया आप वापस अयोध्या घर लौट चलिए। अपराधीन मैं हूं तात, अपराधीन मैं हूं स्वयं, हे पुत्र मैं अपराधीन हूं, तुम्हारी मियां अपराधीन है, ये भरत अपराधी नहीं है। कि स्वयं कह रही है दुर्बलता का ये चिन्ह विशेष शपथ है, दुर्बलता का ये विशेष, जो कमजोर व्यक्ति है उसमें दुर्बलता की निशानी होती है। तो दुर्बलता का यही चिन्ह विशेष शपथ है, जो दुर्बल व्यक्ति होता है वह यही शपथ लेकर कहता है कि भाई ये दोष मेरा ही है, शपथ यानी सौगंध। पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है, जो अबला जन है उसके लिए कौन सा पथ है, कौन सा पथ यानी रास्ता। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूं, की कह रही है कि मुझे भरत के कहने पर मैंने आपको वनवास नहीं दिया है, वनवास की सजा नहीं दी है, तो यदि मैं भरत के द्वारा उकसाई गई हूं तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खो। तो जिस तरह से मैंने राजा दशरथ को अपने स्वयं के पति को पुत्र के वियोग में तड़प कर उन्हें खोते हुए देखा है, तो अगर मैंने भरत मेरे द्वारा उकसाया गया हो तो मैं अपने पति के समान स्वयं पुत्र को कहूं, किसको, भरत को। ठहरो मत रोको मुझे कहो सो सुन लो, ठीक है कह रही है आज मुझे रोकिए मत, जो मैं कह रही हूं उसे कहने दीजिए। ठहरो मत रोको मुझे कहो सो सुन लो, पाओ यदि उसमें सार उसे सब सुन लो। तो जो मैं आज बता रही हूं उसे आज सभी सुन लीजिए। जो सभा बैठी है भगवान राम और भरत सभी को की कह रही है पाओ यदि उसमें सार उसे सब सुन लो, जो मैं आज बता रही हूं ये सभी आज सुन लो। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, यानी मैंने पहाड़ के समान जो पाप किया है और इतना बड़ा पाप करके मैं आज मौन नहीं रह सकती। राई भर भी अनुताप न करके पाऊं, तो पहाड़ के समान इतना बड़ा पाप किया है और मैं एक राई भर भी यानी जरा सा भी अनुताप यानी मैं उस पर शौक प्रकट नहीं करूं, दुख ना करूं। तो ये पाप जो कौन सा पाप, जो राम को वनवास भेजने का। तो पहाड़ की बातें करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी यानी थोड़ा सा भी मैं अपने दुख है जो प्रकट नहीं करूं। तो ये प्रस्तुत कविता में केके के अनुताप का चित्रण है, जो राम के वनवास के बाद में वे वापस उन्हें अयोध्या ले जाने का जिक्र किया गया है। नेक्स्ट इससे आगे कविता का भावार्थ अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद मित्रों।